HM होटल मैनेजमेंट से हो या इंजीनियर से हो, किसी चीज़ से हो, उनके लिए वो बनाया जा रहा है कि आप लोग क्या करना चाह रहे हो। उसके लिए सारा हमारा विभाग है, उद्योग विभाग है, ये तुम्हारा ये समाज कल्याण विभाग है, तुम्हारा कृषि विभाग है, उद्यान है, पशुपालन है। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं बीरोखाल। बीरोखाल जाने का हमारा मेन मकसद है कि वहाँ पे ब्लॉक में एक सुरेंद्र पाल सिंह जी कृषि विभाग के हैं, कृषि विभाग में हैं, तो उनसे मिलना और उनसे मिल के जानकारी लेना कि जो भी लोग हम जैसे दिल्ली या कहीं से शहरों से जो अपने गांव अपने घरों में आए हैं, तो और उन्हें कुछ अगर रोज़गार या कुछ भी करना है तो वो किस प्रकार से और क्या कर सकते हैं। तो मेन मकसद हमारा आज यह है बीरोखाल जाने का। तो साथ में अपने बिट्टू भाई और अनूप। तो चलो चलते हैं, अब मिलते हैं बीरोखाल में। तो हम पहुंच चुके हैं बीरोखाल बाज़ार, बीरोखाल मार्केट में। ये देख लीजिए बीरोखाल मार्केट, ये बीरोखाल टैक्सी स्टैंड, ये है ब्लॉक, बीरोखाल ब्लॉक। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं बीरोखाल ब्लॉक में और एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं कि जितने भी प्रवासी आ रखे हैं दिल्ली से या किसी भी स्टेट से, अदर स्टेट से, और अब अपने गांव में शिफ्ट हो चुके हैं और उनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि अभी हम अपने ब्लॉक में, बीरोखाल ब्लॉक, हमारा गाँव का जो ब्लॉक पड़ता है वो बीरोखाल ब्लॉक है। तो मैं आपको एक सज्जन से मिलाना चाहता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। तो सुरेंद्र पाल सिंह जी हैं हमारे साथ, वो कुछ हम उनके साथ बातचीत करते हैं और आपको जो जानकारी चाहिए जो हमारे बीरोखाल ब्लॉक से या अन्य ब्लॉक में हैं, तो उनके थ्रू आप अपने ब्लॉक में जा सकते हैं और अपने लिए रोज़गार के लिए जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो सुरेंद्र पाल सिंह जी को नमस्कार, मैं सुरेंद्र पाल सिंह रावत, विकासखंड प्रभारी कृषि बीरोखाल। मैं भी इस विभाग में लगभग मुझे 34 या 35 साल होने वाला है और रिटायरमेंट के कगार पे हूँ मैं भी। पर मैं भी क्षेत्र में दुख होता है जब प्रवासी या गांव के क्षेत्र को देखते हैं कि पर लोग अपनी एग्रीकल्चर खेती है जो बंजर पड़ी हुई है, विभाग द्वारा अनेक स्कीमें विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं। कृषि विभाग का इस पर सबसे ज़्यादा जोर है। पहले कभी भविष्य में हमारे ब्लॉक में एक ही सीडी स्टोर, सीडी स्टोर में जहाँ से बीज मिलता था या प्लांट प्रोडक्शन जहाँ से रसायन मिलता था, एक ही विभाग था, एक एडीओ एग्रीकल्चर ब्लॉक में बैठता था। अब शासन ने इतना बढ़िया वो कर दिया है कि हर नया पंचायत कृषि सहायक, नया पंचायत प्रभारी एक स्टोर खोल रखे हैं। वहाँ पे जितने भी क्षेत्र के हमारे 10 नए पंचायत है, 96 ग्राम सभा हैं, तो इनमें क्षेत्रों में कृषि स्टोर खोल रखे हैं। वहाँ पे काश्तकारों को कृषि यंत्र 50% पे, बीज अवेलेबल बुआई से पहले 1 महीने पहले बीज अवेलेबल हो जाता है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए विशेषकर पहले ये होता था कि जब उत्तराखंड राज्य नहीं था तो स्टेट के हिसाब से यहाँ पे पंतनगर से बीज बहुत कम मिलता था पहाड़ी क्षेत्र के लिए। अब यहाँ पंतनगर विश्वविद्यालय जो कि विश्व में माना हुआ और हमारे यहाँ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा वरदान है, जहाँ के विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और वहाँ से हमको ये बीज उत्तराखंड के लिए, पहाड़ी क्षेत्र के लिए बीज तैयार हो रहा है। हल्द्वानी हवलबाग से भी होता है, अल्मोड़ा से। तो ये ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ से वो बीज हम यहाँ पे आते हैं, हम लोगों को इसके बारे में डिटेल गांव में जाते हैं, बताते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र के लिए ये बीज है, सॉइल ट्रीटमेंट है। जबकि प्रधानमंत्री जी द्वारा विशेषकर जोर दिया जाता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड जो मतलब मिट्टी के मृदा नमूना, मिट्टी की जांच किस ढंग से की जाती है। सबसे पहले चीज़ खेती में मिट्टी की जांच होनी चाहिए, जबकि उस क्षेत्र की हम तो पता नहीं चलेगा कि इसमें कमी क्या है, इस क्षेत्र की मिट्टी में क्या कमी। उस क्षेत्र को जिगजैग सिस्टम से हम सेंस की गहराई से हम मिट्टी के नमूने लेते हैं, उसको हम यहाँ से एकत्र करके उस क्षेत्र के गाँव का नाम, उस जगह का खसरा खतौनी वो लेकर के हम सीधा श्रीनगर भेजते हैं। श्रीनगर से हमको उसका रिपोर्ट आती है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनते हैं। तब उस बेसिस पे जैविक खाद पे प्रधानमंत्री जी क्या हमारा उत्तराखंड सरकार का ही विशेष जोर है कि जैविक खाद का उपयोग किया जाए। ट्राईकोड में विभाग द्वारा अनेकों यहाँ पे जैविक खाद दी जा रही है, वर्मी कंपोस्ट में विभाग द्वारा अवेलेबल कराए जा रहे हैं। इसके लिए जैविक उत्पादन बोर्ड वाला से बन रखा है, वो हमारे ये जिवाई क्षेत्र में भी काफ़ी काम हो रखा है इसके बारे में। और इसमें मास्टर ट्रेनिंग रखे हुए हैं कि वर्मी कंपोस्ट किस तरह से बनाए जाते हैं। उससे फ़ायदा है कि जो केमिकलों से नुकसान होता था बीज में, उससे बहुत नुकसान
मनुष्य के कृषक या किसी के शरीर में उसका नुकसान होता है। जैविक खाद से जो वो पड़ेगा, एक तो उसमें खेती अच्छी होती है, मिट्टी की बढ़वार बनी रहती है। जैविक रसायन में तो मिट्टी की बढ़वार धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम कभी भी न्याय पंचायत में जाते हैं, ग्राम सभा में जाते हैं, तो विशेषकर कृषकों से मेरा विशेषकर अनुरोध, हाथ जोड़ कर अनुरोध रहता है कि आप लोग पहले, सबसे पहले स्वास्थ्य, मिट्टी की जांच, खेती की किस प्रकार की जाती है इसको। हालांकि हमारे यहाँ विशेष परिस्थिति है क्योंकि हमारा यहाँ पे चकबंदी सिस्टम नहीं है एग्रीकल्चर पहाड़ों में। उत्तराखंड में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ एक जिगजैग सिस्टम है। एक चोटी में मिलेगा खेत, एक नीचे गदरी मिलेगा, एक वहाँ मिलेगा, तो किसी को थोड़ा सा उसमें खेती करने में दिक्कत होती। तभी भी उसको हम इस ढंग से बताते हैं उन लोगों के, तो आप इस ढंग से ये जो हमारा कृषि विभाग द्वारा बीज, यंत्र और ये जैविक उर्वरक या ये नीम ऑयल, ये वो रसायन में आता है, ये लोगों को हम देखते हैं कि इससे छिड़काव कीजिए, सही करिए। दिमाग जो चीज़ें वो नहीं होती हैं, खेती की बढ़वा किस ढंग से होती है। पुराना जमाने के बीज, हमारे दादा परदादा वाला बीज अभी तक चल रहा है। हम पिताजी भी गए, हमारे दादाजी भी गए, वो बीज हमारा पुरानी वो चल रहा है। क्योंकि पहाड़ में हमारे यहाँ होती है परंपरागत तो खेती। परंपरागत खेती मतलब इसमें मंड आता है, झंगोरा आता है, कोदा है, भट्ट है, रयास है, मोटा अनाज, ये सब ये उसी को हम बोलते हैं। हमारे पहाड़ों में मिक्स क्रॉपिंग होती है। प्लांट्स जैसे नहीं होती, प्लांट्स मतलब गेहूँ की खेती, गेहूँ धान की होती है। यहाँ पे मंडों की होती है, झंगोरे की साव की होती है। यहाँ पे उसके साथ में ये चीज़ें बोई जाती हैं। धान के साथ में झंगोरा आ जाता है, मंडवा के साथ में जो हम कोदा कहते हैं, उसमें मतलब भट्ट भी आ जाते हैं, रयास में आ जाते हैं, गैस भी आ जाते हैं, तो वो मिक्स क्रॉपिंग हो जाती है। उसमें हमारा जैसे कि चूहा आ जाता है, जिसको हम वो भी आ जाता है, चौलाई बोलते हैं। और ये चीज़ें पहाड़ में होती है, क्योंकि बगैर मिक्स क्रॉपिंग के हिसाब से यहाँ खेती होनी मुश्किल है। और विशेषकर मेरा क्षेत्र से भी जब भी मेरे पास कोई लोग आते, मैं उनको या हमारे विभाग द्वारा हर न्याय पंचायती के स्टोर को करते कि आप इसको ले जाइए, इस बीज को बोइए, बोने का तरीका, खेती करने का तरीका हमारे यहाँ पर न्याय पंचायत परवारी उपलब्ध है। कृषि सहायक यहाँ पे हमारा सौभाग्य हमारा क्या भरसार में जो हमारे जो केंद्र खोल रखा है, या आपका हल्द्वानी रानीखेत से, यहाँ से वैज्ञानिक हम इनको बुलाते रहते हैं। वहाँ हम काश्तकारों को आत्मा योजना है हमारे वहाँ विभाग द्वारा, जिसमें कि कृषकों को छोटे से छोटी ट्रेनिंग है। मौन पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, जाम हो गया, जेली हो गया, अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, या कृषि संबंधी, भेड़ पालन संबंधी सभी विभाग की आत्मा योजना के अंतर्गत भी आती रहती है। आप लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करते हैं कि चलो तुमसे खेती नहीं हो पा रही, आपका एक चेक सिस्टम है, आप उसको ग्राम सभा द्वारा विभाग उसमें आपको बीज, उद्यान विभाग से आपको बगीचा, पशुपालन विभाग से जैसे गाय मंगा दे, सब्सिडी मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है। हम लोगों को इस चीज़ आगे के लिए वो कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य समझो कि कुछ लोग इसमें आगे आ रहे हैं। जैसे कि भेड़ा में हमारे यहाँ पे भूतपूर्व जिला पंचायत विक्रम सिंह रावत जी, उनका भी चल रहा है, बहुत शानदार चल रहा है। उन्होंने सेब का बगीचा बना रखा है। उन्होंने कड़कनाथ मुर्गी के लिए बारे में पूछा था, तो वो कह रहे थे मुर्गी इतनी महंगी है, पर अंडे के बारे में पूछा होगा, 40 रुपये का अंडा है, तो वो 40 रुपये अंडे के साथ फार्म से अंडे ले आए। और हमारे यहाँ जो लोग घरे मुर्गी होती है ना, उनके नीचे उन्होंने 9 अंडे का रखा, उनके बच्चे निकले, वो कड़कनाथ तो बच्चे निकले थे, क्योंकि जिस ग्रोथ है उससे निकले, वो फर्स्ट क्लास से वो करा रहे हैं। वो बगीचे में वो मुर्गियों को फैला जाते हैं, वो जो कीड़े मेड़े जो पौधे हो जाते हैं वो खाते रहते हैं। और साथ में कि सबसे बढ़िया उस एग्रीकल्चर विभाग होते हुए मैं इनका अपना वो हूँ कि उन्होंने जो लोगों ने गाय बच्चियाँ बार रोड में छोड़ के थी, उन्होंने उठाई उनको और सीधे अपने यहाँ घेरवाड़ में डाल के उन छप्पर बढ़ा के उन गाय को भी सर्वाइवल करके उनके गोबर भी निकल रहा है, दूध भी निकल रहा है। फर्स्ट का ढंग से मैं मतलब लोगों को ऐसी चीज़ों से, ऐसे आदमी से काफ़ी वो लेना चाहिए। रावत जी ने मतलब बहुत बारीकी से कृषि के बारे में बताया, और किस तरीके से मतलब आप खेती कर सकते हो, उसकी जानकारी ले सकते हो। आपको बीरूखाल ब्लॉक से अगर बारीक से बारीक जानकारी लेनी है तो आप रावत जी से मिलिए। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कुक्की भाई के नाम से फेमस हैं रावत जी। कुक्की भाई नाम ले लीजिए, कोई भी आपको हाथ पकड़ के ले आएगा यहाँ पे। तो कुक्की भाई, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि जो प्रवासी आ रहे हैं, कितने लोग अभी तक आपके पास आए और उन्होंने जानकारी ली और उनको उससे फ़ायदा हो रहा है? जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर बुधवार को विकास खंड सभागार में प्रवासी लोगों की जो आते रहते हैं उनकी मीटिंगें होती है। एक रजिस्टर बना रखा है, उसमें उनको वो लिखा जाता है कि आप लोग किस उससे, मतलब जरूरी नहीं है कि आप एग्रीकल्चर से जुड़े हो, आप HM होटल मैनेजमेंट से हो या
इंजीनियर से हो, किसी चीज़ से हो, उनके लिए वो बनाया जा रहा है कि आप लोग क्या करना चाह रहे हो। उसके लिए सारा हमारा विभाग है, उद्योग विभाग है, ये तुम्हारा ये समाज कल्याण विभाग है, तुम्हारा कृषि विभाग है, उद्यान है, पशुपालन है, जितने भी ये 32 के 32 विभाग है उनको अवेलेबल सामान उपलब्ध करा सकते हैं। सपोज माने कोई आदमी घर में आ रहा है और वो चाह रहा है कि मैं अपना धंधा खोलूँ, तो एक प्लास्टिक की मैट टाइप की होती हैं, उनको ले आए, उनके चप्पल टाइप से बना सकते हैं। घर में एक मशीन लानी पड़ेगी, उसके लिए उद्योग विभाग, टूरिज्म विभाग, चाहे वो लड़का धंधा करना चाह रहा है या मोटर उसमें काम करना, मोटर मैकेनिक काम करना चाह रहा है, तो उसके लिए यहाँ से कि घंटी से लेके मतलब घंटी मतलब पंडित आए, पंडित के रेख पर उसके लिए पूरा सामान, वो भी मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य हम लोगों का कि उत्तराखंड सरकार हमको प्रवासी लोगों को इतना ज़्यादा वो ये प्रोवाइड कर रही है। पहले कभी नहीं होता, तो किसी जमाने में कभी इस ढंग का वो नहीं मिलता था। अब इस प्रवासी को लेके कि आप लोग यहाँ रहिए, आप धंधा करिए। यहाँ तक कि मैं थैलेसैंड ब्लॉक में एक लड़का बाहर से आया था, बाहर देश था, इंजीनियरिंग काम करता, उसने घर में आकर बकरियाँ चलाई और वो बकरियाँ उसने बाहर से इतनी ढंग से मंगाई कि आज वो मतलब यह है कि अपना आजीविका भी चला रहा है और लोग उनकी देख करके वो भी अपना धंधा अपना रहे। कोई जरूरी थोड़ी आप अपने काम करने में कोई शर्म नहीं है। शर्म उसमें है कि एक दूसरे की सुनो, दिन भर वहाँ पे रहो, ये रहो, ऐसे ठीक नहीं हो। क्योंकि हमने ज़िंदगी में लाइफ ली है तो कुछ ना कुछ समाज के लिए, पहले तो परिवार के लिए, उसके बाद तब गाँव आता है, तब समाज आता है, उसके लिए भरा करना चाहिए। और यही मेरा विशेषकर जब भी जहाँ भी जाता हूँ, मैं चाहे बीडी से बोलता हूँ चाहे कहीं बोलता हूँ, मैं विशेषकर यही अनुरोध है कि आप लोग काम करिए। कृषि विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा हमारे यहाँ काम चल रहा है, गोले बन रहे हैं, हौज बन रही है, टैंक बन रहे हैं और उसमें सम्मान निधि 2-2 हज़ार रुपये जो प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा, वो भी बीरूखाल में काफ़ी लोग मेरे हिसाब से कि 100% लगाओ सब ने इसका वो करा रखा है। और ये तो आपके लिए यहाँ से कृषि लोन भी किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा मिल रहा है सीधा, और वो आदमी अपने लिए वहाँ से वो रोजगार के लिए पैसे निकाल सकता है। कई काम हैं जो विभाग द्वारा यहाँ पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो कुक्की भाई द्वारा अभी बताया गया कि जरूरी नहीं कि कृषि से संबंधित ही आप कुछ कर सकते हैं। कई आप जिस भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, आप किसी भी बिजनेस में, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, आप होटलियर हैं, आप ड्रग्स का दुकान खोले, कुछ दवाइयों का मतलब इस तरीके से आप करना चाहते हैं, तो आप आइए और पूरी जानकारी लीजिए। कुक्की भाई जी हमारे कृषि विभाग से हैं, तो कृषि की बहुत अच्छी जानकारी दी। उसके अलावा अदर जानकारी भी आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी जिसके लिए लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। तो आप सबको मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हम अपने गांव जा रहे हैं, हमारे लिए रोज़गार नहीं है, कहाँ से मदद मिलेगी, कैसे मदद मिलेगी, तो अपने ब्लॉक में आइए और कुक्की भाई जैसे अच्छे लोगों से मिलिए और उनसे मार्गदर्शन लीजिए। तो कुक्की भाई से इजाज़त लेना चाहेंगे। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मैं तो अब विशेषकर मेरा कभी भी चाहे मैं अब मेरे भी मतलब लास्ट लगाता हूँ 7 महीने लगे हैं, उसके बावजूद भी मैं इस माटी से लोगों से जुड़ा रहा हूँ। रिटायर होने वाले और जोश देखिए उनका कि वो यंग जनरेशन को आगे बढ़ाना है, अपना माटी छोड़ के नहीं जाना है, अपना घर छोड़ के नहीं जाना है। वो हमारा प्रदेश है, ये हमारा गांव है, ये हमारा घर है, हमारे पुरखों ने हमें बसाया, हमें यहाँ पाला है और इसको हम अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मातृभूमि जन्मभूमि को और आगे बढ़ाएं और प्रचलित करें। तो कुक्की भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।